हेलो फ्रेंड, मैं हिमांशु राज आज आप लोगों के बीच एमएस वर्ड के रिव्यू टैब्स को लेकर आया हूँ। और आज हम लोग एमएस वर्ड के अंदर रिव्यू टैब को जानेंगे कि रिव्यू टैब में क्या क्या वर्क हम लोग करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हर एक वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये वीडियोस जो भी नेक्स्ट वीडियोस हो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड रिव्यू टैब। एमएस वर्ड रिव्यू में टोटल इसको 10 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है आपका प्रूफिंग, नेक्स्ट स्पीच, एसेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट एंड एंड। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एमएस वर्ड का। इसके अंदर हम लोग दो चार चीज इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे एमएस वर्ड के अंदर, क्योंकि हम अपने लाइफ में करते हैं यूज। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कुछ वर्ड्स लिखते हैं और हम लोग देखते हैं कि उस वर्ड्स को लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम आती है। बहुत ऐसे वर्ड जैसे सुनामी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स कुछ लेटर्स जो होते हैं वो साइलेंट मोड में होते हैं और हमें उस वर्ड्स को लिखने में काफी परेशानी होती है। तो वैसे वर्ड्स को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं और स्पेलिंग के द्वारा, ये जो ऑप्शन आपका है स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसके द्वारा हम उसे सही कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं सुनामी, SUNAAMI, सेलेक्ट किए, कैपिटल बड़ा कर लिए, सुनामी का ये वर्ड हो गया। अब हमें सुनामी के वर्ड को देखना है कि ये सही है या गलत। तो ये क्या बता रहा है, वी आर फिनिश चेकिंग योर सेक्शन, वांट टू चेक द रेस्ट ऑफ योर। यस, ये बता ही नहीं रहा है कि सुनामी वर्ड इसमें सही है या गलत। मैं एक काम करता हूँ, इक्वल का साइन, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मैं यहाँ पे कुछ वर्ड को जैसे नीड, NEAD नीड कर देते हैं, स्मॉल लेटर सॉरी, NEAD नीड, और भी हम यहाँ कर देते हैं DIVEC कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग WERD वर्ड कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे कि इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे या छोड़ देंगे, सिलेक्ट भी नहीं करेंगे, हम सीधे चले जाएंगे इस पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा नीड का स्पेलिंग क्या है, गलत है, और ये आपका सही नीड है, वो सही नीड कर दिया। फिर वर्ड गलत है, आपको सही वर्ड भी कर दिया। फिर डिवाइस गलत है और आपको सही डिवाइस भी कर दिया। और क्या कर रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, और ये भी बता दिया कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो चेक है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरीके से हम लोग एमएस वर्ड के रिव्यू के अंदर अपने स्पेलिंग्स एंड ग्रामर को अच्छे से चेक कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल पूरे एक सेंटेंस कहिए या पूरे एक पेज कहिए, उसके अंदर टोटल कितने एरर हैं और कितने ग्रामेटिकल एरर हो या कितने स्पेलिंग एरर हो, इन सभी को हम सही कर सकते हैं। इस तरीके से न जाने कितने सारे चीजों के बारे में हम लोग एमएस वर्ड रिव्यू टैब के अंदर जानेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जैसे आप देखते होंगे थियसरस, फॉर एग्जांपल थियसरस का जैसे मीन्स नीट का थियसरस मीन्स क्या होता है, इसका सिनोनिम्स। जैसे आप देखिए हम लोग अपने लाइफ में क्या करते हैं कि नॉर्मल वर्ड से नीड हो गया, गुड हो गया, तो ये सब एक ऐसा वर्ड है जो जनरली हर लोगों के मुंह पे होता है और हर लोग इसका यूज करते हैं। आज के समय में, आज के जनरेशन में हम लोग कुछ एडवांस वर्ड, कुछ न्यू वर्ड्स को यूज करना पसंद करते हैं। जैसे नीड, तो नीड के जगह पे आप इसेंशियल बोलिए, नेसेसिटी बोलिए, रिक्वायरमेंट बोलिए, वांट बोलिए। जैसे रिक्वायरमेंट, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, आपका देखिए यहाँ से वांट आ गया, सॉरी नीड है, नीड को सॉरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे कि रिक्वायरमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। सॉरी, नीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से थियसरस पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे कि अगर किसी चीज को इंसर्ट करना है इस नीड की जगह पे, तो हम इसेंशियल वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि नीड की जगह पे इसेंशियल आपका इंसर्ट हो गया। इस तरीके से और भी कोई वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिवाइस को लेते हैं, डिवाइस को थियसरस पे जाते हैं, यहाँ पे क्या बताया, वी कुड नॉट फाइंड एनी सिमिलर वर्ड। इसका मैं सिमिलर वर्ड नहीं बता सकता हूँ, मैं दूसरे वर्ड को चेक कर रहा हूँ। अनदर पे गया, अनदर का आपका होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा, एडेड, इतने सारे वर्ड्स होते हैं। मैंने एडिशनल वर्ड या एक्स्ट्रा वर्ड पे यहाँ पे गया, साइड में क्लिक का ऑप्शन है और यहाँ में इंसर्ट कर लिया, यानी कि जो आपका अनदर था वहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड को हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद थियसरस के बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है वर्ड काउंट। अब इस पेज में देख सकते हैं कितने सारे सेंटेंस हैं, कितने सारे वर्ड्स हैं और बहुत सारे इसमें लेटर्स हैं। अगर हम हर एक चीज को काउंट करना स्टार्ट करें तो दिस इज इम्पॉसिबल, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल पार्ट्स है। अगर हम इसे आसानी से एमएस वर्ड में देखना चाहें तो हम सीधे वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि पेजेस की संख्या 16 है। वर्ड की बात करें तो 239 239 वर्ड्स हैं इसके अंदर। कैरेक्टर की बात करें तो नो स्पेस 1066। अगर देखा जाए, अगर स्पेस बिना किसी स्पेस के देखा जाए टोटल 1066 हैं। अगर हम इसके अंदर कैरेक्टर विथ स्पेस को देखें
तो 1300 है, पैराग्राफ्स की बात करें तो 6 है, लाइन की बात करें तो 105 है। इस तरीके से हम लोग MS वर्ड के रिव्यू टैब के प्रूफिंग पार्ट्स को जाने हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा हो, आई डोंट नो, आई थिंक कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को MS वर्ड रिव्यू टैब के बारे में आज हर एक जानकारी अच्छे से मिल सके। और मैं दोस्तों आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। मैं हिमांशु राज आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, चिड़िए से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। दोस्तों, ये जो मैसेज है मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ कुछ मोटिवेट हो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस चीज को अच्छे से जाने कि MS वर्ड के रिव्यू पार्ट्स में हम लोग किन किन चीजों का यूज करते हैं। तो ये तो था आपका MS वर्ड रिव्यू के अंदर प्रूफिंग पार्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं स्पीच पार्ट्स को। क्या करता है स्पीच पार्ट्स, देखते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसका एक आइकन बना हुआ है रीड अलाउड। रीड अलाउड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि ये आप खुद से पढ़ के बताएगा। अगर कोई नहीं भी है, जैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट के पास हमने क्लिक किया, यहाँ टेक्स्ट यू वांट, इफ यू आवाज आ रहा होगा आप लोगों को। to stop reading before you reach the end, word remembers where you left off, even on extra device. ये आपका क्या काम कर रहा है? ये आपका वो काम कर रहा है कि जैसे अगर हम कंप्यूटर के अंदर वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और हमें पढ़ना नहीं आता, हमें उसका प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता, तो इस द्वारा हम आसानी से इस चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे लाइफ के लिए, हमारे जो डेली रूटीन्स हैं और जो हम अपने दैनिक जीवन को जो चलाते हैं या अपने दैनिक जीवन में जो भी वर्क करते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको प्रोनाउंसिएशन हर एक वर्ड का अच्छे से करना आना चाहिए। तो ये था हमारा रीड अलाउड। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है आपका एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का पार्ट क्या करता है कि इसके अंदर हम लोग चेक एसेसिबिलिटी को चेक करते हैं कि क्या एरर है, क्या उसके अंदर, जैसे अल्ट टेक्स्ट इसके अंदर ये एरर पार्ट्स को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्स्ट्रा का मीनिंग ये कर दिए, आप कर दिए, चेक पे हम कर दिए चेक एसेसिबिलिटी। क्या लिख रहा है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट, ये लिखा है नो एसेसिबिलिटी इशू फाउंड, पीपल विद डिसेबिलिटीज शुड नॉट हैव डिफिकल्टी रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट। रीडिंग करने में आपको कोई डॉक्यूमेंट इसमें दिक्कत नहीं आएगा। एसेसिबिलिटी के लिए दोस्तों सबसे पहले एक काम और हमें करना होगा, मैं इस सबको हटा देता हूँ फिर से और मैं बता रहा हूँ रिपीट आप लोगों को। सबसे पहले मुझे यहाँ से इंसर्ट करना होगा कुछ शेप्स को। मैंने एक शेप्स को इंसर्ट किया, मैंने एक स्माइली बनाया, नेक्स्ट मैंने फिर से एक इंसर्ट किया शेप को, मैंने यहाँ से एक और। अब आप जाएंगे रिव्यू पार्ट्स पे और अब जाएंगे आप चेक एसेसिबिलिटी पार्ट पे और चेक करेंगे। देखिए यहाँ बता रहा है कि मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू। एरर आपका पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। पहले आप देख रहे थे कि आपके पास कुछ भी एरर नहीं था और अब क्या एरर है आपके पास, तो बता रहा है कि मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू। हमने इस पे क्लिक किया, स्माइली फेस पे क्लिक किया और यहाँ से इसको कर दिए मेक एड अ डिस्क्रिप्शन। आप एड अ डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। अगर आप इसको मार्क एज डेकोरेटिव करेंगे तो देखिए आपका ये पार्ट्स यहाँ से हट गया। एरर आपका क्या हो गया, वन एरर, यानी एक एरर को हमने रिमूव कर दिया। दूसरे एरर पे फिर से हम जाएंगे और फिर से इस पे हम कर देंगे मार्क एज डेकोरेटिव। अब आपके पास कोई एरर नहीं और ये क्या बोल रहा है, नो एसेसिबिलिटी इशू फाउंड, पीपल्स विद डिसेबिलिटीज शुड नॉट हैव डिफिकल्टी रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट। इस तरीके से हम लोग एसेसिबिलिटी चेक एसेसिबिलिटी पार्ट का यूज करते हैं। ये उतना इम्पॉर्टेंट पार्ट्स तो नहीं था बट ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारे MS वर्ड के रिव्यू टैब में था। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट्स है वो है ट्रांसलेट और इसके यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई इंग्लिश वर्ड हमें नहीं आ रहा हो या इंग्लिश टू हिंदी हमें नहीं समझ में आ रहा हो, हम इस चीज़ को यहाँ MS वर्ड के रिव्यू टैब के अंदर आराम से कर सकते हैं और उसे जान सकते हैं। जैसे हमें नहीं पता कि रीडिंग व्यू का मतलब क्या होता है, हमने इसको सेलेक्ट किया और ट्रांसलेट पे चलेगा। ट्रांसलेट के अंदर आप देख रहे होंगे दो सेक्शन है आपका, ट्रांसलेट सिलेक्शन और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। आपको ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे जाना है। जैसे ही आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि MS वर्ड के रिव्यू टैब के ट्रांसलेट पार्ट्स को जानने के लिए आपके पास आपके सिस्टम में या आप जहां से भी यूज कर रहे हैं आपके पास नेट होना नेसेसरी है। आप बिना नेट का यहाँ कुछ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं मैं फिर से यहाँ रिट्राई कर रहा हूँ और ये अब आपका खुल चुका है। पहले हमारा भी नेट डिस्कनेक्ट था लेकिन अब हमारा नेट कनेक्ट मोड में है और हम क्या कर रहे हैं,
कि रिव्यू ये आपका देख रहे हैं, अब टोटल ये हिंदी बता दिया। ये जितना भी मैसेज था हमारे पास, जो भी हम लोग यहाँ लिखे हुए थे, सबको वो हिंदी कर दिया। ये आप देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको फिर से रिव्यू में जाएंगे, ट्रांसलेट के अंदर जाएंगे और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में क्या करेंगे, पहले तो मैं सबको इंग्लिश कर लेता हूँ फिर से। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, थोड़ा नेट वीक है, नेट वीक रहेगा तो आपको थोड़ा टाइम यहाँ लगेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका नेट के अकॉर्डिंग वर्क करने वाला पार्ट है। मैं यहाँ पे इसको हिंदी, हम लोग हिंदी को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर क्या है कि ये हिंदी नहीं, ऑलरेडी हमारा इंग्लिश मोड में है। हमें यहाँ इंग्लिश में करना होगा, तभी हमें कुछ पता चलेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंग्लिश को ले लेंगे। इंग्लिश, वेयर इज इंग्लिश, ये हमारा है इंग्लिश। और इंग्लिश को लेने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर के इस पूरे एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। वो पैराग्राफ आप देख रहे होंगे वहाँ आ चुका है, और जस्ट उसका इंग्लिश वर्ड भी नीचे आ चुका है, देख सकते हैं। ये आपका इंग्लिश वर्ड है, किसका, तो इस वाले पार्ट्स का। अब क्या हो जाएगा, इससे इंग्लिश चला जाएगा ऊपर, नीचे जाएगा नीचे। अब क्या होगा, इंग्लिश हिंदी चला जाएगा ऊपर और इंग्लिश लाएगा नीचे। यहाँ पे ये डच पार्ट में ले रहा है, ये आपका इंग्लिश नहीं ले रहा है। मैं इंग्लिश क्लिक करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ, मे बी ले लिया इंग्लिश, यानी दिस इज द ओरिजिनल, ट्रांसलेट दिस वर्ड इन इंग्लिश। ये आपका इंग्लिश है। सेम टाइम इन वर्ड हिंदी में लिखा हुआ है आपका, आप उन्हें कहाँ चाहते हैं दिखाने के लिए, नए बटन के साथ वर्ड में समय बचाओ, इसको लिखा हुआ है सेव टाइम इन वर्ड विथ न्यू बटन टू शो वेयर यू वांट। पहले जो था ना हमारा डच ऑप्शन आ रहा था, तो ये हमारा है लैंग्वेज के ट्रांसलेट पार्ट को, इसे हम आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंट हमारा ऑलरेडी हिंदी में हो चुका है, हम पूरे को इंग्लिश में कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट पार्ट्स को आएंगे और ये हमारा जो है ऑटो डिटेक्ट की जगह पे हम इसे इंग्लिश कर लेंगे। इंग्लिश कर लिए और ट्रांसलेट, और ये हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। पूरा डॉक्यूमेंट हमारा क्या हो चुका है, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट पार्ट्स को समझे हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो ट्रांसलेट में है लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को जानते हैं कि जैसे ये लैंग्वेज है आपका इंग्लिश, हम इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे, या इस लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं, हमें हिंदी में चाहिए, हमें डच में चाहिए, हमें किसी अदर लैंग्वेज में चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ से लैंग्वेज का यूज करते हैं। दोस्तों ये था हमारा MS वर्ड रिव्यू पार्ट्स के कुछ टॉपिक्स, जिसके अंदर हम लोग जाने हैं प्रूफिंग के बारे में, स्पीच के बारे में, एसेसिबिलिटी के बारे में और लैंग्वेज के बारे में। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे रिव्यू के कुछ रिमेन पार्ट्स को, जो कि यहाँ दिया हुआ है आपका न्यू कमेंट, ट्रैक पार्ट्स, एक्सेप्ट, कंप्रेस। इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर कदम तकदीर पे टाला नहीं जाता। दोस्तों तो ये जो मैसेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसके साथ मैं अपने इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद।